तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय का 26 तारीख को होने वाला पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए 26 नवंबर को होने वाला पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ए टू जेड जैसा पेपर मैं आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखो टोटल इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से यहाँ से देख कर जाना, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है जो कि राजनीति विज्ञान विषय का है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इसको देख कर जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, भारतीय संविधान का निर्माण, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संविधान सभा द्वारा हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, सन 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पंडित नेहरू ने पेश किया था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किस देश की किस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारत में लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा 25 वर्ष। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। देखो पर जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षण, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, एकदम 100% रियल वाला पेपर बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको सुबह परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से इस वीडियो को वायरल जरूर कर दें, ताकि प्यारे बच्चों आप सभी के साथ साथ में आप सबके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना, भारतीय न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अधीनस्थ न्यायालय, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हिंद स्वराज, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखो प्यारे बच्चों, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत का संविधान लागू किया गया। देखो प्यारे बच्चों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, शांति का संविधान कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, शांति का संविधान किसे कहा जाता है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जापान के संविधान को प्यारे बच्चों शांति का संविधान कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, संसदात्मक व्यवस्था को निम्न में से किस देश ने अपनाया। देख पा रहे हो, ये जो 12वें नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भारत ने अपनाया। किसने अपनाया प्यारे बच्चों, भारत ने अपनाया। और उसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कार्यपालिका। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। देखो प्यारे बच्चों, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्लेटो। प्लेटो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ से देख लेनी है। पहला रिक्त स्थान अपन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक में हुई। देखो बच्चों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, और उसके बाद में आगे लिखोगे आप लोग 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक प्यारे बच्चों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए जारी करता है। देखो बच्चों, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, रिट।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु वर्ष है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 18 वर्ष है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त की स्थापना की गई है। देखो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त राज्य की स्थापना की गई है। क्या लिखोगे, सशक्त केंद्र लिख सकते हो, यहाँ पर केंद्र ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संविधान का 74वां संविधान स्थानीय शासन से जोड़ा है। देखो बच्चों नगरीय स्थानीय शासन से जोड़ा है। क्या लिखोगे यहाँ पर, नगरीय स्थानीय शासन से ये जुड़ा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। देखो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान एक कैसा दस्तावेज है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा एक लिखित दस्तावेज है। कैसा प्यारे बच्चों, लिखित दस्तावेज है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को कहा जाता है नेटिजन। क्या लिखोगे यहाँ पर, नेटिजन प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका व्यक्ति की रक्षा करती है। देखो बच्चों न्यायपालिका व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। क्या लिखोगे यहाँ पर, न्यायपालिका व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो यहाँ से आपको मौलिक अधिकारों को लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आपको आप लोग इनको देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये इसका उत्तर ये होगा, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, आप लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे अपन इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, 73वें संविधान संशोधन की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे 73वें संविधान संशोधन की 3 विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये दे रखे हैं, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय बनावट को क्या है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे इन क्वेश्चन को भी देख लें, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पेपर में ये दे रखे हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आप लोग इनको देखते चलें और बराबर से इनको समझते भी चलें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर दे दिए हैं। हानि सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अब आगे आपके पेपर की परीक्षाओं में क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग इनको देखते चलें और पूरा का पूरा समझते चलें, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 प्यारे बच्चों पूछा गया, प्रस्तावना में दिए गए भारतीय संविधान का उद्देश्यों को आपको बताना है। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, संविधान के दर्शन का क्या आशय है, क्यों समझना इसको जरूरी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों देख लेना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, अधिकार हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।